मरते भी हैं डेंगू की वजह से। ठीक है, डेंगू को वैश्विक जितनी भी बीमारियां हैं, विश्व जो स्वास्थ्य संस्थान है WHO, उसने डेंगू को भी 10 सूचियों में, जो कि सबसे अधिक जानलेवा बीमारियां हैं विश्व की, एक बीमारी डेंगू को भी चिन्हित किया गया है। और डेली एडजस्टेड लाइफ ईयर्स जिसको हम बोलते हैं, और हमारे GDP पर खासा जो है नेगेटिव जो प्रभाव डालता है, उसमें डेंगू भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण कारक है। तो इसकी रोकथाम, चूँकि हमारे इर्द गिर्द जो भी शहरीकरण हो रहा है, नगर विकास जिस तरीके से हो रहा है, आप देख पा रहे हैं कि ये मॉस्किटोजेनिक है। मच्छरों के लिए अनुकूल वातावरण हम लोग विकास के अवस्था में कहीं ना कहीं वो बना देते हैं, चाहे अनचाहे मच्छर पनपते हैं और वो हमारे समाज में जो हेल्थ का कंडीशन है उसको डिसरप्ट करते रहते हैं समय समय पर, है ना, वेक्टर्स। तो ये गौरतलब है कि व्यक्तिगत स्तर पर जितने भी प्रयास हों, जब तक सामाजिक स्तर पर उसको नहीं स्वीकारा जाएगा, आप बच नहीं सकते हैं एक बाहरी आपदा से जो एक ह्यूमन रेस के एग्जिस्टेंस पर सवालिया निशान लगा सकता हो आने वाले समय में। डेंगू एक महामारी का रूप धारण कर सकता है, इसमें वो क्षमता है। तो ये प्रयास है कि व्यक्ति से समष्टि की ओर, है ना, इंडिविजुअल से कम्युनिटी की ओर बढ़ा जाए। किस तरह से? तो व्यक्तिगत इम्यूनिटी को आप बढ़ाएं और जितने अधिक लोगों में उसका एक्सेप्टेंस होगा, वो आने वाले समय में, जैसे आपने महामारी के समय अभी हाल में देखा कि हर्ड इम्यूनिटी का ये जो टर्म था काफ़ी ज़्यादा चलन में था। हमें कम्युनिटी को ही इम्यून बना देना है, और ये तब था जबकि एक खासा जो है आबादी हमारी, वो अगर वो वैक्सीन को ले लेती है तो फिर हर्ड इम्यूनिटी हो जाने के बाद आपके आसपास कुछ लोग अगर बचे भी रहते हैं तो उनमें वो बीमारी होने की संभावना काफ़ी अपने आप होता ही घट जाती है। ठीक है, अब इस वैक्सीन के बारे में बताएं जो कि ये जो वैक्सीन है, इसको हमारे भारत की एक कंपनी है, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, पैनेसिया बायोटेक, नई दिल्ली स्थित कंपनी है। इसने इसको विकसित किया है अमेरिका स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के साथ सहभागिता दिखाते हुए। ये एक रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से विकसित की गई वैक्सीन है और ये टेक्नोलॉजी काफ़ी अनूठी है, काफ़ी सेफ मानी जाती है। इस जनरेशन में, थर्ड जनरेशन की जो सारी वैक्सीनेशन बन रही हैं, उसमें एक ये जो अप्रोच है वो काफ़ी सेफ वैक्सीन डेवलपमेंट का अप्रोच है। इसमें वस्तुतः आप लोगों को अगर जानकारी नहीं है तो बता दें कि वायरस जो इस डिजीज़ को इंड्यूस करता है, उसके जीनोम में हम लोग रिकॉम्बिनेशन कर देते हैं, संरचना में कुछ तब्दीली कर देते हैं। ये तब्दीली इस तरह होती है कि वायरस के जीनोम का वो हिस्सा जो व्यक्ति को रोगी बनाता है, ठीक है, जो विरुलेंट है, ठीक है, जो डिजीज काउज कर सकता है, उसकी पहचान की जाती है। और वायरस के जीनोम से 3 प्राइम एंड से अनट्रांसलेटेड हिस्से से 30 न्यूक्लियोटाइड जितना लंबा ओलिगो उससे डिलीट कर दिया जाता है। जब वो डिलीट हो जाता है अनट्रांसलेटेड रीजन 3 प्राइम एंड से, तो उसका फिर क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होगा नहीं, प्रोटीन बनेगा नहीं, है ना। तो वो एंटीजेंस बनेंगे नहीं वैसे जो कि डिजीज काउज करेंगे। लेकिन यहीं पर एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि हम सिर्फ उस 30 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का जो है ना लंबा उसी को डिलीट कर रहे हैं जो कि डिजीज काउज करता है। बाकी उसकी पूरी शारीरिक संरचना जितनी भी वायरस की है वो सब की सब ऐसे इंटैक्ट रहती है। फिर प्लाज्मिड या वेक्टर की मदद से उसको सुटेबल ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफेक्ट कराया जाता है और कल्चर किया जाता है, कल्चर में ग्रो करते हैं। ये जो अवस्था होती है वायरस की, उसको बोलते हैं एटीन्यूएटेड। वायरस जिंदा होता है किंतु वो क्षीण हो चुका होता है, उसकी रुग्णता देने की क्षमता क्षीण हो जाती है, लेकिन वो पूरा का पूरा प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो वैसे ही है। और वो जितने भी प्रोटीन है वो क्या है, और या जो DNA है उसमें अगर उसको जोड़ दिया जाए तो वो एक बहुत अच्छे इम्यूनोजेन माने जाते हैं, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को एलिसिट करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट करते हैं, है ना। तो ये जो है वैक्सीन जिसके लिए हम आपके पास आए हैं, आपकी पोस्टर पे या इन जगहों पर देखा होगा नाम आपने, डेंगी ऑल लिखा है। डेंगी ऑल, ऑल का क्या मतलब है? डेंगी का मतलब डेंगू वायरस, है ना। सारे, ऑल सारे, 4 प्रकार है, 4 सीरोटाइप है। डेंगी
वायरस 1, 2, 3, 4, क्योंकि इस वैक्सीन को देने के बाद एक व्यक्ति में इन चारों वायरसेस के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। तो ये नाम जो है काफ़ी उपयुक्त है ना। अब ये वैक्सीन के लिए एक अच्छी बात यह है कि इस वैक्सीन को किसी को भी दिया जा सकता है, चाहे वो व्यक्ति पहले से डेंगू रोग से ग्रसित हो चुका है या उस व्यक्ति का डेंगू से कोई एक्सपोजर नहीं हुआ पहले। मतलब वो व्यक्ति जो डेंगू के लिए नाइव है, उसका इम्यून रिस्पॉन्स कभी भी जागृत नहीं हुआ हो, है ना। कोई व्यक्ति जब नेचुरली इन्फेक्टेड होता है तो उसका जिस वायरस से, जिस सीरोटाइप से इन्फेक्शन हुआ, उसके अगेंस्ट अगर वो बीमारी से उबर गया तो इम्यूनिटी बन जाती है। नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं उसको, है ना। वो इम्यूनिटी तो आ जाती है और उसको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन भी देती है। लेकिन चारों के चारों सीरोटाइप के साथ किसी को एक साथ इन्फेक्शन हुआ हो, ये बहुत ही रेयर एपिसोड है, किसी को ऐसा होता है नहीं और ये दर्ज भी नहीं है अभी तक, है ना। अगर किसी को हुआ भी हो तो किसी एक या दो सीरोटाइप से होगा इन्फेक्शन, लेकिन बाकी के 3 या 2 से वो फिर भी अछूता रहेगा और उसके फिर से डेंगू से ग्रसित होने की संभावना बनी रहेगी। तो ये जो तरीका है कि हम चारों सीरोटाइप से एक साथ अपने आप को इम्यून कर लें, ये बहुत ही कामयाब तरीका है। और इसी तरीके को फॉलो किया है अमेरिका ने। डेंगवैक्सिया नाम की वैक्सीन बनाई और आज वर्तमान समय में विश्व के 20 अलग अलग देशों में 20 अलग अलग कंट्रीज में ये डेंगवैक्सिया वैक्सीन है, लेकिन भारत में नहीं है। भारत में उसकी DCGI से अप्रूवल या जो भी है रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं है। भारत में आपके पास डेंगू का कोई वैक्सीन का विकल्प नहीं है ना। और ये वैक्सीन 20 देशों में है, लेकिन इसकी जो प्रभावकारिता है, जो एफिकेसी, वो सिर्फ 56% है। मतलब एक सिक्का उछालने के बराबर है। आप बचोगे कि नहीं बचोगे, इतनी कम इसकी है एफिकेसी। दूसरा है जापान में टकेडा नाम की एक कंपनी है, उसने एक सीरीज ऑफ कैंडिडेट वैक्सीन बनाया जिसमें कि 2 वैक्सीन आए मार्केट में, TDV और TAC-003। ये वैक्सीन का एफिकेसी काफ़ी है, 76% है, पर भारत में इसकी उपलब्धता नहीं है। तो भारत में जिसकी उपलब्धता है अभी वो ट्रायल के फेज में है, अंतिम पड़ाव है, फेज 3 ट्रायल है, ठीक है। इसमें क्योंकि उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्तियों को अस्वस्थ होने से बचाना, है ना, हेल्थ को प्रोटेक्ट करना डेंगू के अगेंस्ट। तो इसके लिए इसमें प्रतिभागिता उसी की होगी जो अभी स्वस्थ है, ठीक है। पहले उनको भले ही डेंगू हुआ हो कभी, बट इस वक्त वो डेंगू से पीड़ित ना हो, है ना। और बाकी दूसरी बीमारियों से जैसा सर ने बताया, उनकी जो हेल्थ कंडीशन हो वो हेल्थ अपने मेंटेन करें नॉर्मल, ऐसे व्यक्ति को ही हम इसमें सेलेक्ट करेंगे। एज है 18 to 60 ईयर्स, मेल फीमेल सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं, जो प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको नहीं पार्टिसिपेशन इसमें देना है। और जिनको भी पार्टिसिपेशन के लिए इंटरेस्ट है, ये कंपलसरी है कि उनको एक डॉक्यूमेंट है हमारा, क्या नाम उसको आप थोड़ा बड़ा करिए, ये है आपका पार्टिसिपेंट्स इंफॉर्मेशन शीट और इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म। ये दोनों चीज़ एक डॉक्यूमेंट है, इसको इन्फॉर्म कंसेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं हम। और इसको आपको पढ़ के इस पर सिग्नेचर करना है और इसमें वो सारी बातें लिखी हैं जो हमने आपको बताया। और इसके अतिरिक्त कि आपको इसके क्या लाभ है, इसमें भागीदारी दिखाने के क्या इससे संभावित नुकसान है। तो लाभ ही लाभ है। सबसे पहला लाभ कि एक बार आपने टीका ले लिया तो आप जीवन पर्यंत डेंगू मुक्त रह सकते हैं। डेंगू होने का आपको खतरा नहीं। अभी तक इसकी एफिकेसी जो इसको देखी गई है, लगभग जो पहले के चरण में वो लगभग 90% ये मान के चल रहे हैं, 90%, ठीक है। और 2 साल तक हम लोग इसको फॉलो अप भी करेंगे अलग अलग टाइम पॉइंट पर, और यह असेस करेंगे विद एविडेंस कि ये प्रोटेक्शन दे रही है। हर सीरो टाइप के अगेंस्ट आपकी सीरो पॉजिटिविटी कन्वर्जन कितना हुआ है इसको भी मेजर किया जाएगा, है ना। और जितने भी लोग हैं जिनको पहले डेंगू हुआ है, तो बेस लाइन पर ही हम ये डिफाइन कर लेंगे कि वो डेंगू का एक्सपोजर था उनको कि नहीं है। जिनको नहीं है उनको हम नाइव कहते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और जिनको हो चुका है वो डेंगू एक्सपोज माने जाते हैं। और वहाँ से फिर शुरू होती है, सभी ले सकते हैं। जिनको एक्सपोजर है उनमें सीरो कन्वर्जन कितना हुआ है, उसका टाइटर क्या है, जिनको नहीं हुआ था उनमें कितना टाइटर हुआ है,
अलग अलग टाइम पॉइंट पर ये सारा असेसमेंट होगा। तो ये आपका एक फ़ायदा है कि सब चीज़ आप पार्टिसिपेट जब कर रहे हो तो आपको एक सर्टिफिकेट भी है एक तरह से कि आपने पार्टिसिपेट किया, एक कॉपी आपका साइन किया हुआ EIS आपके पास रहेगा। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा। हम सारे लोग फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर होंगे, आने वाले समय में हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, तो वैक्सीन या ड्रग कैसे डेवलप होता है ये एक्सपीरियंस करने का, नॉट एज एन इन्वेस्टिगेटर बट एज ए पार्टिसिपेंट, ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है और अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप एक्सपीरियंस को आप ले सकते हो। तो ये वैक्सीन आप लोग लीजिए, आगे बढ़ चढ़ के कोई भी सवाल हो इससे जुड़ा हुआ, कुछ भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं।